क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 रुपए की लागत से कोई प्रोडक्ट तैयार करके उसे 100 रुपए या उससे भी ज्यादा दाम में बेचना कितना फायदेमंद हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस आइडियाज की जो न केवल लो इन्वेस्टमेंट है बल्कि हाई प्रॉफिट भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मॉडल इतना सिंपल है कि इसे कोई भी व्यक्ति घर से शुरू कर सकता है, बिना बड़े फंड, बिना जटिल मशीनरी और बिना लंबे समय की ट्रेनिंग के। मान लीजिए एक चप्पल की बात करें, इसकी लागत करीब 30 रुपए आती है, लेकिन मार्केट में यह आराम से 80 रुपए से 100 रुपए तक बिकती है। यानी कि एक प्रोडक्ट से ही आपको लगभग 3 गुना मार्जिन मिल जाता है। और यही है असली बिजनेस माइंडसेट, कम लागत, ज्यादा फायदा, लगातार डिमांड और मार्केट में स्केलेबिलिटी। यही कारण है कि छोटे स्तर पर शुरू किया गया चप्पल बिजनेस आज कई शहरों में करोड़ों का कारोबार बन चुका है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस की दुनिया सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। आज का दौर है डिजिटल रिवॉल्यूशन का और यहाँ एआई ने पूरा खेल बदल दिया है। एक महिला उद्यमी रेबेका बीच का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने एआई और वाइब कोडिंग का इस्तेमाल करके डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे वर्कबुक्स, कोर्सेज और टूल्स बनाए। और सोचिए कि जहां पहले एक वर्कबुक बनाने में हफ्तों लगते थे, वहीं अब चैट जीपीटी और कैनवा जैसे टूल्स की मदद से मात्र 20 मिनट में तैयार हो जाती है। और यही प्रोडक्ट्स उन्होंने एटसी जैसी साइट्स पर बेचना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उनकी इनकम $10,000 से सीधा बढ़कर $20,000 प्रति माह हो गई, और यह सब संभव हुआ सिर्फ क्रिएटिविटी और सही टूल्स का इस्तेमाल करके। अब सोचिए, अगर वह कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? इसी तरह एक और दिलचस्प कहानी आती है लंदन से, जहां एक महिला शेफ ने अपने किचन से ही साइड हसल शुरू किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी यूनिक सैलेड ड्रेसिंग बनाकर बेची जाए। शुरुआती खर्चा था मात्र £600 प्रति हफ्ता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को स्वाद पसंद आया, वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया मार्केटिंग ने उनके इस छोटे से प्रोडक्ट को बड़े स्तर पर पहुंचा दिया। आज उनकी कमाई £1,500 प्रति हफ्ता है और उनका प्रोडक्ट होल फूड्स जैसे बड़े सुपरमार्केट्स में बिक रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट और उसे प्रमोट करने का जज्बा है तो छोटा किचन भी मल्टीनेशनल ब्रांड की शुरुआत बन सकता है। अब आइए एक और शानदार केस स्टडी पर नजर डालते हैं, जॉर्डन माइलियस की, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान देखा कि लोग सैलून नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हेयर केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी मौके को उन्होंने पकड़ा और लॉन्च किया अपना ब्रांड हेयरिफिकेशन, जो सैलून क्वालिटी हेयर केयर प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन किफायती दाम पर। बिना किसी बड़े सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या भारी भरकम एडवर्टाइजिंग बजट के, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्मार्ट मार्केटिंग से 3 साल में ही उनका रेवेन्यू $20 मिलियन तक पहुंच गया। सोचकर देखिए कितना बड़ा स्केल अप है ये। दोस्तों, इन सभी उदाहरणों से हमें यही सीखने को मिलता है कि बिजनेस की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छा आइडिया, मार्केट की समझ और मेहनत। चाहे वह 30 रुपए की लागत वाली चप्पल हो, एआई से बनाई गई डिजिटल वर्कबुक हो, किचन से बनी सैलेड ड्रेसिंग हो, या फिर सुपरमार्केट की शेल्फ से मिला हेयर केयर का आइडिया, हर जगह सफलता उन्हीं को मिली जिन्होंने छोटे से अवसर को बड़ी सोच और लगातार मेहनत से अवसर में बदला। और यही है असली उद्यमिता का मंत्र, जहां दूसरे लोग सिर्फ मुश्किल देखते हैं, वहां आप अवसर देखें। आज का दौर इंटरनेट और सोशल मीडिया का है। आप चाहे कितने भी छोटे स्तर से क्यों न शुरू करें, सही मार्केटिंग से आपका प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि अब लाखों लोग घर बैठे बिजनेस शुरू कर रहे हैं और महीने में लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि कहां से शुरू किया जाए, तो सबसे पहले अपने आसपास देखिए, समझिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, कौन सी समस्या का समाधान आपके प्रोडक्ट या सर्विस से हो सकता है, और फिर शुरू कीजिए छोटा लेकिन मजबूत कदम। याद रखिए, हर बड़ी कंपनी किसी छोटे आइडिया से ही शुरू हुई थी। इसीलिए अब बारी आपकी है। सोचिए, प्लान बनाएं और अपना बिजनेस शुरू कीजिए, क्योंकि अगर 30 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचना संभव है, तो आपके लिए भी करोड़ों की कहानी बनाना असंभव नहीं है।